Hello everyone, hope you all are fine, and this is our third lecture of sets. Clear? We have completed exercise 1.1 and now it's introduction for exercise 1.2. Let us start. Order or cardinality of a set. Order or cardinality of a set. The number of elements in a finite set A is called the order or cardinality of a set and is denoted by n of A. N of A stands for number of elements in set A. Let us take an example. A set containing 5 elements 1, 3, 5, 7, 9. There are total 5 elements in set A. So, number of elements in set A is 5. So, we can say order of A. Order of A is 5, or you can say cardinality of set A is 5. So cardinality and order is same term. Clear? Then next topic, types of sets. And first set is null set. Null set is also known as void set or empty set. Clear? A set having no element is called a null set, void set or empty set. It is denoted by, अब देखिए सिंपल ब्रैकेट से डिनोट कर देते हैं, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं जाएगा क्योंकि क्या है, खाली सेट है. क्लियर? इट इज़ ऑल्सो डिनोटेड बाय फाई. दिस सिंबल इज़ अ न्यू सिंबल फॉर ऑल ऑफ यू. ये फाई का सिंबल है ये आपके पास. क्लियर? फाई किसके लिए होता है? फाई को हमने रखा है एम्प्टी सेट को डिनोट करने के लिए. क्लियर? अब हम एग्जाम्पल लेते हैं एम्प्टी सेट का. दिस सेट ऑफ इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2. ऐसे इवन नंबर्स जो डिविजिबल नहीं हैं किससे? 2 से. क्या ऐसे इवन नंबर्स होते हैं जो 2 से डिविजिबल ना हो? क्योंकि इवन नंबर की डेफिनेशन क्या है? द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर्स. तो सेट ऑफ इवन नंबर्स नॉट डिविजिबल बाय 2 इज अ एम्प्टी सेट. तो ये हमारे पास एम्प्टी सेट हो जाएगा, या आप इसको 5 से भी डिनोट कर सकते हो. क्लियर? एंड सेकेंड एग्जाम्पल, द सेट ऑफ इमॉर्टल मैन. क्या कभी कोई मैन ऐसा है जो इमॉर्टल रहा हो? नहीं ना. तो हमारे पास ये कलेक्शन कैसी हो जाएगी? एम्प्टी से, मतलब कलेक्शन बनेगी ही नहीं. क्यों? क्योंकि एलिमेंट ऐसा आ ही नहीं सकता. तो दिस इज बी इज अ एम्प्टी सेट. तो बी कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट हो जाएगा. बी कैसा सेट हो जाएगा? एम्प्टी सेट. क्लियर? एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल सी. x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x ग्रेटर देन 6 लेस देन 7. आपको नेचुरल नंबर की डेफिनेशन क्लियर है. नेचुरल नंबर्स का सेट कैसा होता है? काउंटेबल होता है. इसके बीच में 6 के एग्जैक्ट बाद 7 आता है, 7 के एग्जैक्ट बाद 8 आता है. इसके बीच में कोई नंबर्स नहीं आते. तो कोई नेचुरल नंबर ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता विच इज़ ग्रेटर देन 6 और लेस देन 7. सो सी इज़ एन एम्प्टी सेट. क्लियर? एंड नेक्स्ट सेट इज सिंगलटन सेट. नेम से ही क्लियर है, सिंगलटन. सिंगल से बना है आपका क्या? सिंगलटन. अ सेट हैविंग अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट. जिस सेट के बीच में सिंगल एलिमेंट, ओनली वन एलिमेंट आता है, इज सिंगलटन सेट. सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. There is only one even prime number in our natural numbers which is 2. एक ही इवन नेचुरल नंबर होता है हमारे पास, इवन प्राइम नंबर होता है, सॉरी, विच इज़ 2. तो ये सेट क्या करेगा? सिंगल एलिमेंट को कंटेन करेगा. सो इट इज़ अ सिंगलटन सेट. ए इज़ अ सिंगलटन सेट. एंड बी, सेट ऑफ प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. वन टाइम में वन ही प्राइम मिनिस्टर हो सकता है. तो हमारे पास बी इज एन एग्जाम्पल फॉर सिंगलटन सेट. क्लियर?
अब है हमारे पास सी। अब देखिए, अभी आप कहेंगे कि फाई तो मैंने आपको किसके लिए बताया था, फाई मैंने आपको बताया था सिंगलटन सेट के लिए, सॉरी एम्प्टी सेट के लिए, बट वो क्या था आपने नोट किया हो तो वो विदाउट ब्रेसेस था, विदाउट ब्रैकेट था। बट मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है, ब्रैकेट के बीच में इसको एनक्लोज कर रखा है फाई को। ये पॉइंट बहुत कंफ्यूजिंग होता है, इसीलिए मैंने इसको कहाँ डाला है, देखिए पॉइंट टू रिमेंबर के बीच में। फाई जो है विदाउट ब्रैकेट जो है तब वो डिनोट करेगा किसी भी एम्प्टी सेट को, बट अगर फाई ब्रैकेट्स के बीच में एनक्लोज है देन इट इज़ अ सिंगलटन सेट। देखिए आप लोग कहते थे ना एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, जो आप फंक्शंस के लिए एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स लेते थे, जो ये डिनोट करने के लिए आपके पास होते थे, उसी तरह से फाई ऑफ एक्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर फाई किसको कर रहा है, रिप्रेजेंट किसी फंक्शन के लिए हमने रिप्रेजेंट किया होगा। जब फाई ब्रैकेट के बीच में है देन इट इज़ अ सिंगलटन सेट, जब फाई विदाउट ब्रैकेट है तब वो क्या है, एम्प्टी सेट की डिनोशन है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज योर पेयर सेट। अ सेट हैविंग टू एलिमेंट्स, कोई भी सेट जो कि टू एलिमेंट्स को कंटेन करता है इज कॉल्ड अ पेयर सेट। किसी भी कलेक्शन में अगर टू एलिमेंट्स आ जाते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, अ पेयर सेट। एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं है ये पेयर सेट। एंड नेक्स्ट आ रहा है आपके पास इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, इक्वेलिटी के लिए एटलीस्ट टू थिंग्स का होना नेसेसरी है। टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, टू सेट्स को आप इक्वल कहेंगे इफ एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। और वी कैन से two sets A and B are said to be equal if they have exactly same elements but the order in which the elements in the two sets have been written down is immaterial। Means देखिए for example हमने एक सेट लिया which contains three elements 1 2 3 and B set which also contains 2 1 3। अब देखिए क्या है तो एलिमेंट्स 1 2 3 ही ना, इसमें एलिमेंट्स तो क्या है, जो एलिमेंट्स ए के हैं वही एलिमेंट्स बी के हैं, जो एलिमेंट्स बी के हैं वही क्या है, ए के हैं। बट जो लिखने का ऑर्डर है डजेंट मैटर, बट एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो ए सेट इज इक्वल टू सेट बी। तो इस तरह से जो हमारे पास ए सेट है वो क्या हो जाएगा, बी सेट के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। एंड लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। You have a set A containing first 6 natural numbers and B is in builder form, x belongs to natural numbers and x less than or equal to 6. If you convert it in roster form then you will get 1 2 3 4 5 and 6 because it is obvious natural number starts from 1. So look, A set and B sets are equal. Clear. So this is the equality of a set. Next is equivalent set. Equivalent set, इक्विवेलेंस का रिलेशन आपके पास कहाँ जाएगा, इक्विवेलेंट सेट्स आपका 12th तक आपको मिलेगा। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if they have same cardinal number, if they have same cardinal number, or you can say if their order is same, कि अगर दोनों का order क्या है, same है। or you can say in summarized form if number of elements in A is equal to number of elements in B. For example, order of A is 5 and order of B is also 5 because there are 5 elements in set A and there are 5 elements in set B. So if order of two sets are equal or cardinality of two sets are equal then both sets are equivalent. Clear. Then hope इंट्रोडक्शन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। एंड लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 1.2।
Which of the following are example of null set? Clear? Which are the example of null sets? Set of odd natural numbers divisible by 2. Odd natural numbers divisible by 2 is a null set. Clear? Is a null set. And set of even prime number, because 2 is an even prime number, so set contains single element, so it is not a null set. Clear? And third part says, is x is a prime number x less than 5 and x less than 7, is it a null set or not a null set? x लेस देन 5 एंड ग्रेटर देन 7, क्या ऐसे प्राइम नंबर्स हो सकते हैं जो 5 से छोटे हैं और 7 से बड़े हैं? सो इट इज़ अ नल सेट, नहीं हो सकते ना. एंड फोर्थ पार्ट सेज, वाई इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन्स. इन केस ऑफ पैरेलल लाइन्स देयर इज नो पॉइंट विच इज कॉमन. So this collection form a null set. Clear? And now question number 2. Which of the following sets are finite or infinite? You all know the definition of finite and infinite sets. Finite, if the number of elements in a set are finite, then the set is a finite set. And if the number of elements in a set are infinite, then set is infinite. So let us take examples. The set of months of a year. अब months of a year आपके पास क्या है? There are 12 months in a year, which is a collection for, this is a collection of finite number of elements, so it is a finite set. And next, second part, 1 2 3 up to infinitive. So this is a collection of infinite number of elements, so it is a infinite set. Next, there are 100 elements in set, so it is a finite set. Set of positive integers greater than 100, पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100 इज एन इनफाइनाइट सेट्स, क्योंकि 100 से बड़े आपके पास इंटीजर्स इन्फिनिटिव तक ही जाएंगे, तो क्या है? इनफाइनाइट सेट. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99. अच्छा, ये भी क्या जाएगा आपके पास? फाइनाइट ही जाएगा. क्लियर? इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट. अब आपने बताना है कि ए क्या बी के इक्वल है या नहीं है. अच्छा, अब ना देखिए, यहाँ पर मैंने फाइनाइट इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज़ इक्वल टू बी और नॉट. अब आपने बताना है कि क्या ए बी के इक्वल है. देखिए, ए बी सी डी सेट कंटेन्स 4 elements which are A, B, C and D, and B sets contain D, C, B and A. देखिए, order of elements doesn't matter. अब यहाँ पर ये order वो वाला order नहीं है जो आप order of a set की बात कर रहे हैं. हम यहाँ पर location की बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पर A फर्स्ट प्लेस पर पड़ा है, यहाँ A फोर्थ प्लेस पर पड़ा है, इस ऑर्डर की बात कर रहे हैं. इक्वेलिटी ऑफ सेट्स का मीनिंग क्या होता है? आपके पास जो ए के सारे एलिमेंट हैं, ए और बी के बीच में एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स होने चाहिए जो कि हैं, तो ए इज़ इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल हो जाएंगे. क्लियर? एंड सेकेंड पार्ट, ए कंटेन्स 4 एलिमेंट विच आर 4, 8, 12 एंड 16 एंड बी कंटेन्स 8, 4, 16 एंड 18. तो क्या होगा? देखिए, 16 ए का एलिमेंट है बट 12 ए का एलिमेंट्स है बट 12 बी का एलिमेंट नहीं है. एंड 18 बिलोंग्स टू बी बट 18 डजेंट बिलोंग्स टू ए, सो नॉट इक्वल. इसी तरह से थर्ड पार्ट आप देख लीजिएगा. एंड देयर इज फिफ्थ क्वेश्चन, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल? गिव रीजन्स. फर्स्ट पार्ट, set A contains 2 elements 2, 3
and set B is in builder form, firstly you have to convert it in roster form. Look, x square, there is a quadratic in this set, x square plus 5x plus 6. You have to find its root by middle term splitting. मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आपके पास दो वैल्यूज आ जाएंगी, -3 एंड -2. सो अ सेट A contains 2 elements 2 3 and set B contains -3 -2. तो क्या हो जाएगा यहाँ से, A is not equal to B. क्लियर. एंड सेकेंड पार्ट, X is a letter in word follow, X is a letter in word follow and Y is a letter in word wolf. अब देखिए A सेट, अब आपको करेक्टरिस्टिक ऑफ सेट से आपको एक रिजल्ट से आप फेमिलियर हो, रेपिटेशन ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट अलाउडेड. सो जब आप ए सेट फ्रेम करेंगे बिल्डर फॉर्म से आप रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, देन एफ कोमा ओ रेपिटेशन को आप अवॉइड करेंगे, एल को सिंगल टाइम लिखकर. इसी तरह से वॉल्फ बी सेट से ये बनेगा. तो क्या है आपके पास, दोनों सेट में सेम एलिमेंट्स हैं, एग्जैक्टली सेम एलिमेंट्स हैं. सो ए इज इक्वल टू बी. क्लियर. एंड क्वेश्चन 6 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स. आपने इक्वल सेट्स बताने हैं. ए सेट आपके पास है 2 4 8 12, बी सेट है 1 2 3 4, सी सेट इस तरह से आपके पास एच तक सेट दे रखे हैं. देखिए आपके पास बी सेट के बीच में कितने 4 एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, और आपके पास डी सेट के बीच में 1 2 3 4 हैं. तो बी और डी इक्वल हो जाएगा. क्लियर. ई सेट में आपके पास -1 एंड 1 2 एलिमेंट्स हैं, जी सेट में आपके पास 1 और -1 है. तो इस तरह से आपके पास ई और जी इक्वल हो जाएगा. इसी तरह से ये सारे आपके पास जो सेट्स हैं इनसे आपने इक्वल सेट्स फाइंड करने हैं कि विच सेट इज़ इक्वल टू विच सेट. क्लियर. होप आप लोगों को 1.1 एंड 1.2 विद इंट्रोडक्शन क्लियर हो गई होगी. थैंक यू वेरी मच.